Hello बच्चों, let's read this question. Question says 1.2 gram of monoprotic acid HA is titrated with 0.222 molar NaOH solution. The pH of the solution is monitored with a pH meter. A portion of this titration curve is shown in the diagram. So this is the diagram of the titration, acid-base titration. What is the molar mass of the HA acid? तो यहाँ पे हमें एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करना है. हमें एसिड के बारे में कुछ पता नहीं है, जस्ट ये मेंशन है कि वो मोनोप्रोटिक एसिड है और उसका गिवन मास कितना है 1.2 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जब आप की कॉन्सेप्ट समझोगे कि जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है तो एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और उस इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है वही यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है. और वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा क्या मोलर मास ऑफ एच में निकालने में. ठीक है, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इक्विवेलेंस पॉइंट होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है. सो इक्विवेलेंस पॉइंट मीन्स पॉइंट इन अ titration at which titration at which amount of titrant added, amount of टाइट्रेंट, और एसिड बेस टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट होता है वो जनरली बेस होता है. इस केस में NaOH है बेस, तो NaOH टाइट्रेंट होगा जिसे ब्यूरेट में लेते हैं. एडेड is just enough to completely is just enough to completely neutralize the analyte solution, neutralize the एनालाइट सॉल्यूशन. अब देखो NaOH एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर बेस आपका टाइट्रेंट है तो एनालाइट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा. इस केस में HA एसिड है तो HA क्या हो जाएगा, एनालाइट हो जाएगा, जिसे फ्लास्क में लेते हैं. एनालाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट. तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी, इक्विवेलेंस पॉइंट पे. तो मतलब डेफिनेशन पढ़ के समझ आ रहा है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेस विल बी इक्वल्स टू moles of base will be equals to moles of acid. कब होगा ये, at equivalence point, at equivalence point, यानी कि एनालाइट और टाइट्रेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. अब जब इस ग्राफ को रीड करते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट का है जहाँ पे ये दो डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है 19 ml. तो यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ NaOH at equivalent point इज इक्वल्स टू 19 ml. ये आ गया 19 ml. मोलैरिटी कितना गिवन है, मोलैरिटी ऑफ NaOH गिवन इज 0.222. ओके, इतना मोलर आपको गिवन है. तो मोलैरिटी से यहाँ पे मोल्स ऑफ बेस आ जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. और मोलैरिटी कितना गिवन है NaOH का 0.22. मोल्स ऑफ NaOH यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 19 ml, और इस ml को किस में चेंज करेंगे, लीटर में, बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, राइट. तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 0.222 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो यहाँ से आ गया मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 4218 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, ये डेसिमल हटा दिया तो ये आ जाएगा आंसर 4.218 इंटू 10⁻³ मोल. इतने मोल आ गए NaOH के. और क्या बताया था कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट मोल्स ऑफ बेस, यहाँ पे क्या NaOH विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मोल्स ऑफ एसिड दैट इज HA, राइट. तो यहाँ पे मोल्स ऑफ एसिड भी क्या आ जाएगा, देयरफॉर moles of HA will be equals to 4.218
218 इंटू 10⁻³ मोल, ये आ गया। और मोल एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, है ना। मोल्स ऐसे ही लिखते हैं। अब मोल्स ऑफ एसिड कितना है, 4.218 इंटू 10⁻³ है। गिवन मास ऑफ एसिड कितना है, 1.2 ग्राम है। सो यहाँ पे फिल कर देंगे 1.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HA एसिड। सो यहाँ से आ जाएगा मोलर मास ऑफ HA एसिड इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय 4.218, 10⁻³ ऊपर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, 10⁻3, एक डेसिमल 1000, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। टेन, राइट। सो यहाँ पे मोलर मास ऑफ एसिड कितना आ गया, 284.49 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन, ऑप्शन सी। 284.5 हो गया ना, ये अगर राउंड ऑफ करूं मैं इसको तो ये राउंड ऑफ होके कितना आ जाएगा, 284.49 को 5 लिख सकते हैं, ये भी राउंड ऑफ होके 284 के ऑलमोस्ट इक्वल ही हो गया, ठीक है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।